गैर आदिवासी जमीन भी यदि सर्वे सेटलमेंट में आए हुए हैं, वह जमीन भी यदि दोबारा बेचना चाहेंगे तो वह केवल आदिवासी को ही बेच सकता शेड्यूल एरिया में कोई कंपनी यहाँ जमीन खरीद सकता है, लगा सकता है, उद्योग लगा सकता है। है। देखिए, कानूनन ऐसे नहीं है कि शेड्यूल एरिया में आदिवासी की ज़मीन खरीदना गैर आदिवासियों के लिए नामुमकिन है, असंभव है। लेकिन CNT एक्ट में कुछ छेदा है जो 49 सेक्शन के तहत आज उपायुक्त के माध्यम से यहाँ लीज दी जा रही है, जो कि या समता जजमेंट या पी रामी जजमेंट का पूरा उल्लंघन है। पी रामी जजमेंट में स्पष्ट रूप से आदेश दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत गैर आदिवासी ज़मीन भी यदि सर्वे सेटलमेंट में आए हुए हैं, वह ज़मीन भी यदि दोबारा बेचना चाहेंगे तो वह केवल आदिवासी को ही बेच सकता है। ऐसे है तो आदिवासी का ज़मीन तो CNT प्रोटेक्ट कर ही रहा है, ऊपर से पेशा कानून भी अलाउ नहीं करता है। तो इस परिस्थिति में यहाँ पर जो भी अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत यहाँ उद्योग स्थापित है, वह उद्योग स्थापित गैर कानूनी तरीके से ज़मीन हस्तांतरित करके बनाया गया है। तो क्या ये पैसा आ जाने के बाद ये सभी वापस हो सकते हैं? बिल्कुल, ग्राम सभा चाहेंगे तो वापस कर सकता है। यहाँ जो प्रदूषण फैला रहे हैं काफ़ी सारे उद्योग, ये ग्रामवासी ये लोग संज्ञान में लेंगे, ये वापस करेंगे कि यह मेरा हित का नहीं है। ऐसे संविधान के अनुच्छेद 19 का उपधारा आपका 6 में है, ये प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों पे ऐसा बिजनेस आप नहीं चला सकते हैं जिससे उनकी पर्यावरण, उनकी जीवन शैली को नुकसान हो। वो तो है, संविधान में है, लेकिन इस चीज़ का यहाँ किसी तरह का CNT और SPT एक्ट का कोई नियमावली नहीं होने के कारण वो लाभ बाहरी पूंजीपति और प्रशासन उठा रहे हैं, प्रशासन उठा रहे हैं। इसीलिए यहाँ जब ग्राम सभा जागरूक हो जाएंगे, पेशा कानून लग जाएंगे, तो वह जमीन वापस वो ग्राम सभा लेंगे, वापसी का अधिकार है। हाँ, हाँ, लगभग 200 के करीब माझी बाबा यहाँ बैठे थे और विषय था इसमें 5वीं सूची, वो उसके अधिकार, आपका पेशा कानून, उसमें जो अधिकार ग्राम सभा के हैं, और केंद्र सरकार जो दस्तावेजीकरण कर रहा है, हमारी परंपरा, हमारी विरासत। तो इन 3 बिंदुओं पर आज बैठक था और लोगों को जानकारी देने का प्रयास था कि ये किस तरीके से हमारी पारंपरिक ग्राम सभाओं को सशक्त करेगा, उनको जो है एक स्थानीय सरकार के रूप में स्थापित करेगा। तो ये पैसा लागू हो जाने के बाद यहाँ के लोगों के लिए क्या क्या फायदा हो सकता है? पैसा लागू हो जाने के बाद में पहली बात तो सबसे बड़ी फ़ायदा है कि जो बाकी राज्यों पर पारंपरिक ग्राम सभाओं को जो नाम से जाने जाते हैं उस रूप में मानता नहीं है कि झारखंड एक ऐसा स्टेट होगा जहाँ पारंपरिक जो ग्राम सभा है, जैसे संथाल पे माझी मुड़े होड़ है, चाहे होड़ ट्राइब से मानकी मुंडा है, चाहे ढोकलो सोहर है, चाहे पढ़ा है, इनके नाम से ही इनको पावर दिए जा रहे हैं। तो उसको पता चलेगा कि नहीं, ये हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था सदियों से चली आ रही है उसी को ही मान्यता दी जा रही है। तो इससे आपका उसको समझने में आसान होगा और इनको सामाजिक धार्मिक बहुत सारे ताकत तो थे ही थे, लेकिन लिखित नहीं था। तो पेशा नियमावली के तहत जो है उनकी रूढ़िगत व्यवस्थाओं का विस्तारीकरण जो है इस पेशा नियमावली में होगा, जिससे वो लोग समझ पाएंगे अपने अधिकार क्या है। तो जिसको गैर आदिवासी या दूसरे लोग जो है पावर तो है लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन पेशा नियमावली आने से वो लोग मानने के तैयार हो जाएंगे, जैसे कि आपका जुडिशियल पावर ही दे रहा है। तो जैसे हम लोग बोलते थे कि IPC और CRPC आदिवासी में सीधे लागू नहीं है, तो लोग मानते नहीं थे। लेकिन अभी जो है पेशा नियमावली लगने के बाद में जैसे झारखंड में प्रारंभिक स्तर पर जो है 36 तो IPC जो पुराना है अभी BNS हो गया, उसका अधिकार दे रहा है। मतलब हर गांव पे एक न्यायालय का गठन होगा, मतलब कि लगभग 16,000 पारंपरिक ग्राम सभाएँ आपका को जो है आपका जुडिशियल पावर मिल जाएगा, मतलब एक जज की पावर मिल जाएगा। मतलब कि 16,000 गाँव में आपका न्यायालय स्थापित हो रहा है, मतलब एक बहुत बड़ी ताकत मिल रहा है। पुलिस प्रशासन
पहले जैसे किसी को गिरफ्तार कर लेती थी, तो अब जो है गिरफ्तार करने से पहले जो है गांव से अनुमति लेना पड़ेगा, या इमरजेंसी में गिरफ्तार करना होगा तो 48 घंटा के अंदर अंदर उसको बताना होगा किस कारण से उसे गिरफ्तार किया गया और कहाँ रखा गया। तो ये तो आपका न्यायिक स्तर पे जो पावर है वो मिलेगा। प्लस योजनाओं का चयन जितनी भी है, जो 28 विभाग झारखंड सरकार के हैं, सभी योजनाओं का चयन भी आपका पारंपरिक ग्राम सभा कर सकेंगे। लाभुक कौन होंगे उसका भी चयन आपका जो पारंपरिक ग्राम सभा करेंगे। तो जैसे पहले आपका मुखिया व्यवस्था है, इसमें मुखिया लोग जो है किसको लाभुक बना रहे हैं, बिल्डर कौन है, दिया गया है। इसमें अगर पारंपरिक ग्राम सभा ज़मीन की वापसी के लिए जाते हैं तो अभी जैसे लोग मानते नहीं, लेकिन नियमली लगने के बाद में उसके पास पावर रह जाता है। तो एक ग्राम सभा अगर खाली नहीं करा पाता है तो बहुस्तरीय, जब तक पारंपरिक ग्राम सभा जिस क्षेत्र पे वो जमीन का हस्तांतरण से संबंधित है या जमीन खरीद बिक्री हो रहा है CNTSPT एक्ट के तहत, जब तक अनुशंसा नहीं करता है ग्राम सभा, तब तक DC जो है अनुमति नहीं दे पाएगा। तो इसमें जमीन के आपका जो खरीद बिक्री पे जो है अंकुश लगेगा, वापसी में भी आपका लोगों को फायदा मिलेगा। साथ में जमीन आपका अधिग्रहण में अभी भी थोड़ा सा आपका जो है झारखंड में जो कानून बना था 2015 में, आपका JLR जो है, झारखंड लैंड एक्विजिशन सेटलमेंट एक्ट रूल्स 2015, जिसमें कोरम सिस्टम ग्राम सभा का है। तो इस चीज़ को राज्यपाल चाहेगा तो आपका जो है एक अध्यादेश ला के जो है गजट नोटिफिकेशन कर सकता है कि सर्वसम्मति से जमीन की आपका अधिग्रहण होगा। तो ये संशोधन हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसकी प्रक्रिया और आपका ये चल रहा है। तो जमीन अधिग्रहण में भी वहाँ जो पेड़ पौधे हैं उसे होने वाले सालाना आय क्या है, और आय जो है सदी चलेंगे कई पीढ़ी तक। तो उसका जब आकलन करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे तो आपका अरबों खरबों में आएगा। तो अभी जमीन अधिग्रहण करना जो है इतना आसान नहीं होगा मतलब।